हेलो स्टूडेंट्स। आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग मेजर रिलीजन के बारे में पढ़ रहे थे, जो प्रमुख धर्म थे जो कि अर्थ में वर्ल्ड में मौजूद है, उसके बारे में। डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो भारत में मालूम है आप लोग को, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी इब्राहिम लोदी के द्वारा 1206 ईस्वी में, जो कि 1526 तक चली, जब तक मुगल नहीं आए, बाबर नहीं आए भारत। तो इनके अंडर में क्या हुआ, धार्मिक सिस्टम कैसा था। विद टर्किश रूल इस्लाम ऑल्सो केम टू इंडिया। जब टर्किश रूल भारत में आया, इस्लाम वॉज फाउंडेड बाई प्रोफेट मोहम्मद। अब देखिए, इस्लाम धर्म के फाउंडर कौन है, किसने स्थापित किया था? प्रोफेट मोहम्मद, यानी पैगंबर मोहम्मद ने। ही वॉज बोर्न इन मक्का इन 570 एडी। इनका जन्म मक्का में हुआ था 570 एडी में। एंड वाज ब्राउट अप बाय हिज अंकल हु टुक हिम ओवर अरेबिया। मक्का में इनका जन्म हुआ 570 एडी में, और इनको इनके अंकल के द्वारा इनको ले जाया गया अरेबिया। अरे इनके अंकल के द्वारा इन्हें पाला गया, अंकल इनको अरब ले गए। लेटर ऑन ही मैरिड अ विडो अंडर हुम ही वाज एम्प्लॉयड। और बाद में इन्होंने एक विधवा से शादी की, विडो, जिसके अंडर में ये काम करते थे, मतलब इनकी मालकिन थी, और बाद में इनकी शादी उन्हीं से हो गई। एट द एज ऑफ 40, जब 40 साल की उम्र हुई इनकी, ही गोट द लाइट ऑफ विजडम, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वाइल मेडिटेटिंग इन अ केव नियर मक्का एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द प्रोफेट ऑफ अल्लाह। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कब? जिस दौरान ये मेडिटेटिंग यानी ध्यान लगा रहे थे, योग कर रहे थे। कहाँ पे? मक्का के बगल में एक गुफा में। और उसके बाद इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया क्या? प्रोफेट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के एंजल, जो भी बोलिए, उनके दूत। ही इज बिलीव्ड दैट कुरान वाज रिवील्ड टू हिम बाय गॉड्स एंजल गैब्रियल। और माना जाता है कि जो कुरान है वो जो गॉड के एंजल थे, पैगंबर थे, गैब्रियल के द्वारा उतारा गया था। मुहम्मद वाज अपोज टू आइडल वर्शिप। और मोहम्मद जो थे उन्होंने मूर्ति पूजा को अपोज किया, बोले कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। कुरान रिटेन इन अरेबिक प्रोवाइड द मुस्लिम बिलीवर विथ एवरीथिंग दैट दे नीड टू लीड अ गुड एंड पायस लाइफ। और कुरान जो है वो अरेबिक भाषा में लिखी गई है। मुस्लिम धर्म का एक खास पुस्तक है द मुस्लिम बिलीवर्स। और मुस्लिम ये बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ उनको ज़रूरत है अच्छी ज़िंदगी, शुद्ध ज़िंदगी जीने के लिए, वो सारी बातें कुरान में लिखी गई है। ठीक है। मोहम्मद वाज नॉट लाइक्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स एंड रिच पीपुल ऑफ मक्का। और जब मोहम्मद पैगंबर साहब ये बने, क्या कहते हैं, तो उनको जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो अमीर लोग थे, ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी, पुरानी सोच वाले, और जो अमीर लोग थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। ही मूव टू मदीना। वो वहाँ से मक्का से कहाँ आ गए? मदीना में। वेयर ही वॉज वार्मली वेलकम्ड बाय द पीपुल। जहाँ लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया जोर शोर से। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, अबू बकर प्रोफेट्स फ्रेंड वाज द फर्स्ट एडल्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम। और उनकी मौत के बाद, पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद 632 एडी में, जो उनके दोस्त थे जिनका नाम था अबू बकर, वो पहले ऐसे इंसान हुए, ऐसे एडल्ट हुए जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। ही बिकेम अ खलीफा। और बाद में उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? खलीफा। द खलीफा इंजॉयड फुल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पावर। और जो खलीफा होते थे उस समय के, उनको राजनीतिक शक्ति या धार्मिक शक्ति सारी उनमें निहित होती थी। इस्लाम प्रोपोगेटेड फेथ इन अल्लाह एंड द प्रोफेट ऑफ मोहम्मद। और इस्लाम जो है इसी चीज़ को बढ़ावा देता है कि आप अल्लाह पे भरोसा करो और पैगंबर मोहम्मद पे भरोसा करो। प्रोफेट मोहम्मद प्रीच्ड दैट अल्लाह पनिशेस अस फॉर द बैड डीड्स एंड रिवॉर्ड अस फॉर गुड डीड्स। और पैगंबर मोहम्मद ने सभी को ये बातें बताई, ये उपदेश दिया कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको जो खुदा है, अल्लाह है, वो रिवॉर्ड देगा।
अगर आप बैड डीड करेंगे तो आपको पनिश करेगा। यानी वही बात ये हर धर्म में लिखी गई है, अच्छी बात काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगे, वही वाला ये भी है। ही ऑल्सो प्रोपोगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, उन्होंने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को भी प्रोपोगेट किया। द कुरान से दैट द रेगुलेट वंस लाइफ एज अ ट्रू मुस्लिम अ पर्सन हैज टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग 5 प्रिंसिपल इन हिज लाइफ। और जो कुरान में है वो 5 बातें लिखी गई है जो हर मुस्लिम को, सच्चे मुस्लिम को मानना जरूरी है। जो इन 5 चीज़ों को मानता है, जो 5 चीज़ों पे अमल करता है, वो ट्रू मुस्लिम बनता है। वो 5 बातें देख लेते हैं हम। फर्स्ट, ही शुड ऑलवेज प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड, एग्जाम्पल अल्लाह एंड मोहम्मद एज हिज प्रॉफिट ऑन दिस अर्थ। एक सच्चे मुसलमान को हमेशा एक ही भगवान, एक ही गॉड, एक ही अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और मोहम्मद को अपना पैगंबर मानना चाहिए इस पृथ्वी पे। एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर 5 टाइम डेली, और सभी मुस्लिम्स को दिन में 5 बार पूजा यानी नमाज जो लोग करते हैं वो करना चाहिए। एंड ऑन फ्राइडे, और शुक्रवार को, जुम्मे के दिन को, आफ्टरनून इन अ मॉस्क्यू विथ अदर्स, और फ्राइडे को मस्जिद में दूसरों के साथ नमाज पढ़ना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। लर्निंग फैक्ट देख लेते हैं। मक्का एंड मदीना आर द 2 होली सिटीज ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स। जो मुस्लिम लोग होते हैं, मक्का और मदीना, ये 2 उनके लिए काफ़ी होली सिटी है, यानी पवित्र शहर है, जहाँ पे वो लोग हज करने जाते हैं। आप लोग हज जानते होंगे, ये दोनों सऊदी अरब में मौजूद है, अरब में, सऊदी अरब में वहाँ मौजूद है। और ये उनका तीर्थ स्थल है जहाँ वो लोग हज करने जाते हैं, हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं। अब देखिए, वन शुड गिव आर्म्स टू द पुअर, और सभी को, गरीबों को आर्म्स देना चाहिए। आर्म्स यानी कि दान, दक्षिणा, डोनेशन। 4 नंबर, एवरी मुस्लिम शुड कीप फास्ट, रोजा, ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान फ्रॉम डाउन टू डस्क। और सभी मुस्लिम को फास्टिंग यानी रोजा रखना होगा। कब? होली मंथ ऑफ रमजान, जब रमजान का महीना चलता है तो आप देखते हैं ना, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो रोजा रखते हैं ज़्यादातर। और कब से कब तक भूखे रहना होगा? फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह के भोर से सांझ तक। वो लोग सुबह में एक सहरी खाते हैं 3 बजे, और दिन भर भूखे प्यासे रहेंगे, और शाम को 6 बजे जब सूरज डूब जाएगा, डस्क हो जाएगा, सांझ हो जाएगा, तब वो लोग फिर से खाएंगे। तो वही। अब 5 नंबर, वन शुड इफ पॉसिबल गो ऑन अ हज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। और ये भी बात लिखी है, हर किसी को अगर पॉसिबल है कि वो हज कर सकते हैं, वो पैसे से समर्थ है, शरीर से समर्थ है, तो हर किसी को ज़िंदगी में एक ना एक बार हज पे जाना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बातें थी 5। अब कल के चैप्टर में हम लोग और आगे इसके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।